गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। उन्हें मेरा नमन। आज 10 जुलाई गुरुवार का दिन, गुरु पूर्णिमा का पावन दिन। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की। पूर्णिमा के पावन दिन चंद्रमा की ऊर्जाएं अत्यंत प्रभावशाली होती और मन की स्थिति पर गहरा असर डालती हैं। इसलिए इस पावन दिन गुरु पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का दर्शन करना, फिर गुरु का स्मरण करना आत्मिक विकास देता है। ये श्रोताओं, आज श्रवण करते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। जिसने इंद्रियों को जीता हो, जिसने तप से देह को तेज बना लिया, जो ज्ञान और त्याग से ब्रह्म को जान चुका हो, वही कहलाता है एक ब्रह्म ऋषि। आज हम जानेंगे ऐसे तेजस्वी ब्रह्म ऋषि की कथा जिनकी साधना से देवलोक कंपायमान हो उठा। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। राजा महाराजा केवल भोग और युद्ध में लगे थे। एक समय में एक तेजस्वी ऋषि जन्म लेते हैं जिनका नाम था और ऋषि भृंग का वंश था वह। परंतु जन्म एक विचित्र स्थिति में हुआ कि पुत्रों को असुरों द्वारा मारा गया। तब उनकी पत्नी ने अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उसे जल में प्रवाहित कर दिया। शिशु एक जलधारा में जन्मा और वहीं आश्चर्य पाया, इसलिए उसे नाम मिला और अर्थात ऊर से उत्पन्न। ऋषि और बाल्यकाल से ही अत्यंत गंभीर और तपस्वी थे। उन्होंने वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में मौन व्रत, अग्नि तप और प्राणायाम साधना की। उनके तप का तेज इतना तीव्र था कि देवता भी भयभीत हो उठे। इंद्रदेव ने उन्हें तप से विचलित करने हेतु अप्सराएं भेजी, किंतु ऋषि और ने उन्हें केवल अग्नि से भस्म कर दिया। उनकी आंखों से निकलने वाली ज्योति से आकाश तक प्रकाशित हो उठता था। एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, तुम्हारा तेज संहारक बन चुका है और यह ऊर्जा सृष्टि निर्माण में लगाओ, ना कि विनाश में। और वो बोले, हे ब्रह्मा, मेरे भीतर अग्नि है जो बाहर निकलने को व्याकुल है। अगर इसे रोका गया तो मैं स्वयं जल उठूंगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें समुद्र के भीतर उस अग्नि को स्थापित करने का सुझाव दिया और ने अपनी योग शक्ति से उस तेजस्वी अग्नि को समुद्र के भीतर प्रवाहित कर दिया। उसी अग्नि से आगे चलकर वणवानल यानी समुद्र की अग्नि उत्पन्न हुई। आज भी कहा जाता है कि समुद्र की गहराई में एक अदृश्य अग्नि है जो औरव ऋषि की ही दी हुई है। औरव ऋषि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले महान ऋषि बने, जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। उन्होंने राजाओं को धर्म का उपदेश दिया, कई संतानों को ज्ञान की दीक्षा दी और पृथ्वी को धर्म की ओर मोड़ा। गुरु पूर्णिमा की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि क्रोध को ध्यान में बदलो, तेज को विनाश नहीं कल्याण में लगाओ। अगर आपको यह तेजस्वी ब्रह्म ऋषि की कथा प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दिशा स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम गुरुदेवाय नमः।